मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार 12 मार्च को कल बजट पेश करने जा रही है, जिसमें जनता को कई सौगातें मिलेगी। सरकार के बजट को लेकर जनता की क्या राय है, क्या उम्मीदें उनको, जनता क्या चाहती है, सुनिए। बजट को लेकर हर वर्ग को अपनी अपनी उम्मीद है, लेकिन मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी क्या सोचते हैं इस बजट को लेके और इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए। तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं हमारे साथ। प्रवीण अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल सर बजट पेश होगा, कितनी उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ बजट पे होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है वो बजट पेश होगा। जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और जीआईएस हुई है, उससे हम बड़े आशान्वित हैं कि व्यापारियों के लिए भी कुछ होगा इसके अंदर। तो हम व्यापारियों की एक बहुत बड़ी मांग जो लंबे समय से चली आ रही है कि व्यापारियों के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगता है, जबकि व्यापारी प्रोफेशनल की श्रेणी में नहीं आते हैं, व्यापारी कॉमर्शियल श्रेणी में आते हैं। और जितने भी कॉमर्शियल टैक्सेस होते हैं, चाहे जीएसटी हो चाहे दूसरे अन्य कर हों, व्यापारी वो चुकाता है। तब ये प्रोफेशनल टैक्स क्यों? तो हमें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस ओर ध्यान देंगे। आप बताइए सर कि बजट में क्या कुछ चाहते हैं और क्या कुछ होना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके इस बजट को लेकर? देखिए, आम लोगों की राहत की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है पेट्रोल और डीजल की। आज सीमावर्ती राज्यों में जो राज्य अपने से लगे हुए हैं, पड़ोसी राज्य, उनमें वेट 28% नहीं है, वहाँ 18% वेट है। मध्य प्रदेश में 28% वेट पेट्रोल डीजल पर लिया जा रहा है, जो कि एक बहुत गलत है अन्य राज्यों से अगर अपन तुलना करते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अवगत कराया है कि इस पर वेट कम किया जाए पेट्रोल और डीजल पर, जिससे आम लोगों को राहत मिले। हमें बहुत उम्मीद है बजट से डॉक्टर मोहन यादव जी जरूर इस पे कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। उम्मीद काफी है इस बजट से, क्योंकि मोहन सरकार का यह दूसरा बजट है और जब बजट पेश होगा, बजट के बाद ही तय हो पाएगा कि यह बजट आम लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग पर ये कितना खरा उतर पाया है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से सभी वर्गों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस वक्त हम एक परिवार के साथ हैं, जिसमें आप देखिए कि हमारे साथ अब महिलाएं हैं, जो कि होली भी नज़दीक है और होली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार के बजट में महिलाओं के लिए क्या सौगात होगी, मिठास रहेगी या नहीं रहेगी, उन्हीं से जानेंगे। आपको लग रहा है कि इस बार का जब बजट आएगा तो उसमें भी आप लोगों के घर में मिठास रहेगी, सभी की ज़िंदगी में मिठास रहेगी, अब कुछ ऐसा बजट आएगा जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश कर देगा? देखिए, उम्मीद तो यही रख रहे हैं कि सरकार ऐसे बजट हमारे लिए पेश करे कि आम गृहिणी, क्योंकि एक घर का जो बजट होता है वो आपके किचन से ही चलता है। किचन का अगर सामान महंगा हो गया तो आपका बजट गड़बड़ा जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि चीज़ों के रेट कम हो और उसके लिए ज़रूरी है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर मध्य प्रदेश सरकार से? देखिए, व्यापारियों को तो हर तरीके से बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन कृषकों के लिए, किसानों के लिए ये बहुत सारी सुविधाएं नहीं है और कोई उनको ना लाभ नहीं हो रहा। वो सिर्फ मात्र उत्पादन करते हैं। जैसे गाय के दूध की या भैंस के दूध की अपन बात करें, जिससे मावा बनता है, घी हम लोग को खाने को मिलता है, तो उसका भी रेट बढ़ना चाहिए। और जो ये मिलावट वाला प्रोसीजर चल रहा है, आज की यूरिया से दूध बन रहा है या, तो ये मिठाइयाँ हम खा नहीं पाते। इसलिए हम चाहते हैं कि प्योर हो और किसानों की उन्नति हो। क्या चाहती हैं आपके बच्चों के लिए एजुकेशन में? क्या कुछ इस बार सरकार को आप लोगों को सौगात देनी चाहिए बच्चों के लिए खास करके? जैसे देखा जाए तो जानकारी के मुताबिक लग रहा है कि कल जो राज्यपाल जी का भाषण हुआ था कि 4 लाख करोड़ के ऊपर लगभग बजट अपना आएगा, है ना। पर जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से मध्य प्रदेश सरकार के बजट से ज़्यादा उम्मीदें तो है नहीं, क्योंकि वो जो IGST है, SGST, उससे थोड़ा बहुत कर प्राप्त कर लेता है राजस्व। पर मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा काम किया जाए। देखिए, रोज़गार के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम बच्चों को शिक्षित करें। तो हमारा जो बजट होना चाहिए वो शिक्षा, मतलब एजुकेशन उसमें सस्ती हो, क्योंकि एक आम आदमी की आधी से ज़्यादा सैलरी उसकी बच्चों की फ़ीस भरने में चली जाती है। तो अगर हम शिक्षा में, जैसे जब हम व्यावसायिक शिक्षा करते हैं या हायर एजुकेशन करते हैं, तो वहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर में भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम हमारे सरकारी स्कूलों को ऐसा कर दें कि हर व्यक्ति सोचे कि मैं अपने बच्चे को वहीं भेजूँ।